welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture we will talk about the other rock systems of India. But before starting the rock system of India, कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया था इन टेलीग्राम, सो आई वुड लाइक टू टेल देम कि आपको जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, प्लीज़ यहाँ जो रजिस्ट्रेशन के जो डिटेल्स आपको दिख रहे हैं आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और जिनको भी करना हो रजिस्ट्रेशन वो थोड़ा सा इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, सो आपको वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे किस तरह से आपको रजिस्टर करना है। जिन्होंने भी टेलीग्राम पे मैसेज किया है उनको हमने ऑलरेडी बताया है, और बचे हुए जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल नहीं मिल पा रही तो प्लीज़ इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर लेंगे, तो आपको जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो वहाँ से करा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इंक्वायरी भी करना हो आपको तो इस नंबर पर आप कॉल करके हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम आपका रजिस्ट्रेशन को छोड़कर अगर कोई डाउट्स भी पूछना हो तो आप इस नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ जहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था, वी स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, and under the geological structure we have already discussed the two rock systems or the three rock system. First one is your Archean rock system. We have discussed the Archean rock system about its formation, extension and various features including what all minerals are found in this particular rocks. We have also discussed about the Dharwad or the Dharwad rocks, and in the third half we have discussed about the Kadapa rocks of India. Now today we will start with one more rock system which is your Vindhyan rocks. Again this two Kadapa and Vindhya are the part of your Purana rocks. So now we will talk about the Vindhyan rocks, Vindhyan rock system. See this particular rock, again we will talk about the formation of this particular rock, Vindhyan rocks. So mostly these rocks are found in the foothills of your Vindhyan mountains. आपका जो भी विंध्यन माउंटेन इंडिया पे है तो विंध्यन माउंटेन के फुट हिल्स के इन एंड अराउंड मिलते हैं. Because of that mountain it is known as the Vindhyan rocks. This again formed because of the erosion and your deposition and the erosion of your Kadapa rocks, also some of the Dharwad rocks which are present in your Vindhyan mountains. So आपको जो Vindhyan mountains के in and around जितने भी आपके जो already present rocks थे, जब उनका erosion and deposition हुआ तो something like this. If you'll see the Vindhyan mountain, I am not drawing the complete map of India, I am drawing just a half partial map of India. So please see this particular thing. This is Gujarat and this part is of your Rajasthan, and if you see like this, we have here like this, and from here something like this. So this is your Bihar, and in Bihar there is a place called here in Bihar there is a place called Sasaram. So Sasaram, and in your Rajasthan, in particular this area of Rajasthan, from this particular area of Rajasthan, somewhere here in Rajasthan and in the part of, so ये पूरा का पूरा देखिए आपका अगर माउंटेन, इफ यू सी द विंध्यन माउंटेन, इट इज समवॉट लाइक हियर, गुजरात के यहाँ से आपका देखेंगे तो कुछ ऐसा है, बट नॉट इन द माउंटेन्स, आपका समवेयर हियर टू दिस पर्टिकुलर लाइक अ सीरीज, दिस सीरीज पर्टिकुलर ये. सो दिस पर्टिकुलर बेल्ट कंप्लीट, ये जो सीरीज दिख रहा है, दिस इज योर विंध्यन रॉक सीरीज, ठीक है. तो ये आपका है, एंड दिस पर्टिकुलर विंध्यन रॉक्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ वेरियस रॉक्स. आपका बहुत सारे जो रॉक्स थे प्रेजेंट इन द विंध्यन माउंटेन्स. तो विंध्यन माउंटेन्स के अराउंड जब ऊपर से जो भी रिवर्स आ रही थी वो कंटिन्यूसली आपके इस रॉक्स को इरोड किया, और उसके बाद क्या करें, दैट ऑल रिवर ओनली ब्रिंग दोज पर्टिकुलर रॉक्स आपका आगे लाकर उसको डिपॉजिट किया, एंड देन दोज डिपोजिशन गेट लिटिफाइड एंड कन्वर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर रॉक्स कॉल्ड विंध्यन रॉक्स. सो अगेन अब पूरा का पूरा ये प्लेट जैसा जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज विंध्यन रॉक्स, एंड विद इन दैट प्लेट ओनली विल फाइंड सम ऑफ द पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ पाइप्स रहेगा, ठीक है. एंड दिस पाइप्स आर कॉल्ड एज किम्बरलाइट पाइप. So we'll talk about that particular kimberlite pipe. So particularly आपका ये फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं किम्बरलाइट पाइप. एंड दिस पर्टिकुलर पाइप, ये जो किम्बरलाइट का पाइप है, अंडर दिस पर्टिकुलर पाइप देयर इज अ इंटेंस प्रेशर. आपका प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ओनली दोज रॉक्स विच आर फाउंड हियर आर कन्वर्टेड टू द डायमंड्स. तो आपका जो वहाँ पूरा पाइप है वो पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर, अंडर दिस पर्टिकुलर पाइप देयर इज अ intense pressure develop
and because of that pressure development there is a one of the most important mineral which is called as a diamond. So diamond आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्पेशली इन द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश पन्ना डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो आपका क्या है डायमंड. So this is about the formation of this particular Vindhyan rocks, which is formed because of the erosion and deposition of various rocks present in your Vindhyachal mountains. Now we'll talk about this particular formation के बाद हम लोग देखेंगे we'll talk about the extension of this particular rock. So again these rocks are present mainly present in the foothills of Vindhyan mountain इन सीरीज. आपका देखिए कई रॉक्स आपके अलग अलग सीरीज में मिलते हैं. आई एम नॉट एक्सक्लूसिवली डीलिंग ऑल द सीरीज क्योंकि इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई विल गिव यू द नेम इन नोट्स. तो आप नोट्स में उसका नाम बस देख लेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट अगेन मेनली फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ विंध्यास. और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है? एक्सटेंडेड फ्रॉम द राजस्थान टू योर सासाराम इन योर बिहार. सो एक्सटेंडेड फ्रॉम राजस्थान टू बिहार. तो पूरा का पूरा ये राजस्थान से बिहार इंक्लूडिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, द अपर पार्ट और इन द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एज वेल यू विल फाइंड, ऑल्सो इन द गरियाबंद ऑफ छत्तीसगढ़ यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर रॉक्स. सो यू विल फाइंड इन राजस्थान, again Madhya Pradesh very important for the for the diamond mining, Madhya Pradesh. Then we will have in Chhattisgarh, also in parts of Jharkhand we'll see, and in Odisha, and again your Bihar. So this particular series is called as your Vindhyan rock series. Again, why this particular rock series or this extension is important? Because if you see this particular area, so from upward side we will have the various rivers. ठीक है, तो ऊपर से हमारा क्या होगा, बहुत सारे रिवर्स आएंगे जो कि आपके हिमालय से निकल कर आएंगे. ठीक है, सो सपोज दिस इज द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज. सो दीज आर द हिमालयन रिवर्स, and below this particular Vindhyan mountains you will see also some of the rivers going in this manner which are the tributaries of your Yamuna system. हम लोग देखेंगे ये सारा चीज कि यमुना पे यहाँ पर से चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस तरह से रिवर्स जाकर मिलती हैं. ठीक है, तो Vindhyan mountains and below this particular if you see the rivers are flowing like this and one of these rivers are flowing like this. So it becomes a exact water divide. ये क्या है आपका पूरा का पूरा ये जो आपका रॉक बेल्ट है, इवन द विंध्यन माउंटेन्स, इट इज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द नॉर्दर्न रिवर्स एंड द सदर्न रिवर्स. सो दिस पर्टिकुलर रॉक स्ट्रक्चर और द रॉक एक्सटेंशन ऑल्सो एक्ट एज अ वाटर डिवाइड. ठीक है, तो ये क्या है वाटर डिवाइड. इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन Himalayan river system and your peninsular, that is your plateau. Some of peninsular means an area which is like this particular shape and on the three side it is covered with your water. So आपका तीन साइड से जहाँ पर उनपे वाटर और एक साइड आपका लैंड, उसको क्या बोलते हैं पेनिनसुलर. सो इंडिया का जो पेनिनसुला है, सो पेनिनसुलर और दोज रिवर फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया और कॉल्ड एज पेनिनसुलर रिवर. सो इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड between Himalayas river and your peninsular river of India. Okay, so hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कहाँ से कहाँ तक उसका एक्सटेंशन है, how this particular rock is formed. And again talking about the various minerals present in this particular rocks, if we talk about the various minerals or the features of this rock, again now in this particular rock we will find some of the your fossils are there. यहाँ पर आपको थोड़े बहुत fossils के presence दिखेंगे. It is not completely devoid of fossils. We will have some of presence of some of the fossils. So a bit of fossils is here in this particular rock. Bit of fossils you will find. Apart from fossils, you will see this particular rocks. In this particular rocks, a special kind of pipe which is called as your kimberlite pipe. So kimberlite pipe is present in this particular rock. And in this particular pipe we have an intense pressure. Because of this pressure, this particular rocks beneath this particular rocks, it is converted into the various precious stones. तो ये क्या हो रहा है, because of intense pressure those particular rocks become a various precious stones. तो because of pressure हमारे को क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे various precious, in terms of minerals I am talking about. So various precious stones are formed, including diamond. So आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, डायमंड, नॉट अ मेटालिक मिनरल बट अ स्टोन. ठीक है, सो आपका क्या होगा, डायमंड. यू विल ऑल्सो फाइंड वेरियस जेम्स, अलेक्जेंड्राइट इन छत्तीसगढ़,
in some parts, in the upper part of this particular rocks, below here, or in the upper part like this, and also in part of Chhattisgarh, if you see in patches, you'll also find some of the limestone region associated with the Katappa, and Katappa के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो इसमें भी आपका in the upper half you'll also find some of the limestones here also. बट लाइम स्टोन एज सच इज एसोसिएटेड विथ योर कडप्पा रॉक, तो यहाँ पर भी मिलता है, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका किससे एसोसिएटेड है, आपके कडप्पा रॉक से. मोस्ट ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स आर फाउंड हियर, जो भी आप देखते हैं रत्न बोलते हैं, तो आपका सारा का सारा जो भी प्रीशियस स्टोन्स है, इट यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर रॉक कॉल्ड योर विंध्यन रॉक. सो यू रिमेंबर प्लीज दिस 3 facts. Bit of fossils are present here, kimberlite pipe because of the intense pressure under the pipe. All the is rocks converted into a precious stone, including your diamond, gems and others. And this particular, because of this particular diamond, this particular rocks is also called as a diamond rock or your Vindhyan rocks. So Vindhyan rocks are present in this particular area, and because of presence of diamond, the importance of mining, important diamond mines are located in this particular region, which include the Panna diamond mine and others. Also in the Chhattisgarh you will find the mining of diamond in your Devbhog region. I will detail all the mineral aspect in the mineral lectures as well. So यहाँ पर हमको क्या करना है, rock के regarding पढ़ना है, तो I will take a bit less information regarding the rocks. Again in the minerals I will exclusively deal all the minerals of this present in this particular rocks. So please remember this information regarding the formation, extension and various features of this particular rock called your Vindhyan rocks. Now we will talk about the other rock series, which is the next rock we will find is your Dravid rock or the Dravidian rock. So about the Dravidian rock there is a very little information or the less information, so we will talk only 2-3 things about the Dravidian rocks, about their formation. There is this particular rocks called Dravidian rocks. As the name suggests, most of you will say these rocks are particularly find in the southern part of your India. No, यहाँ पर आप गलत जाएंगे. Not in the southern part. In the southern part entirely we will find the most of the Dharwad rocks. This rocks is find mainly in the MP or especially in the Umaria district of Madhya Pradesh. Okay, so if we talk about the its extension, we will find it mostly in the area in and around your Vindhyan mountains only. तो Vindhyan rocks और उसके नीचे स्पेशली आपको याद रखना है ये कहाँ पर मिल रहा है, योर उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, तो स्पेशली इन उमरिया, सॉरी उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. अगेन दिस रॉक्स इज फॉर्म, ये क्या है, बहुत सारे पैचेस में छोटे छोटे मिल रहे हैं, लाइक अ बोल्डर्स, छोटे छोटे बोल्डर्स की तरह मिलते हैं. सो अगेन फॉर इट्स फॉर्मेशन मेनली द इरोजन एंड द डिपोजिशन, द इरोजन और द एक्सट्रैक्शन, जो आपका नेचर चेंज करता है बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन एंड द मेटामॉर्फिज्म. तो आपका क्या हो रहा है, दिस पर्टिकुलर रॉक्स कॉल्ड द विंध्यन रॉक्स और द कडप्पा रॉक्स. द विंध्यन एंड कडप्पा रॉक्स गेट मेटामॉर्फाइज्ड and sedimentation of this particular rocks, metamorphization and sedimentation. The metamorphization and sedimentation of this Vindhyan and Kadapa rocks will give us the Dravidian rocks. बहुत ही कम जगह में मिलता है इंडिया में, and especially in the Madhya Pradesh, especially in the Umaria district of Madhya Pradesh. In parts you will find it in the Rajasthan as well. So in parts you will find also in Rajasthan. In the southern part you will find in Telangana. So बहुत ही कम पैचेस में ये देखने को मिलेंगे. ठीक है, हर एक जगह पर ये बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं है, बहुत सारे नहीं है, आपको पैचेस में छोटे छोटे एरियाज में दिखते हैं आपके Dravidian rocks, and it is formed because of the metamorphization and sedimentation of this particular rocks called Vindhyan rocks and your Kadapa rocks. And about its extension you can say it is found mainly in the Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana area. Now talking about the feature of this rocks. So this rocks again, अगर आप पूरे के पूरे रॉक्स देखते हैं अपार्ट फ्रॉम योर गोंडवाना रॉक्स, बिकॉज गोंडवाना रॉक्स हैव द मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ फॉसिल, सो दिस रॉक आल्सो हैज द प्रेजेंस ऑफ योर फॉसिल्स प्रेजेंस. सो दिस रॉक्स हैज अ प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स. तो फॉसिल्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दिस पर्टिकुलर रॉक्स पे. एंड यहाँ पर अगर देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर Dravidian rocks you will not find much of the minerals are there. ठीक है, apart from few minerals including your dolomite is found in this particular rock. You will find some of the bit of dolomite
and also you will find some of the presence of schist as in you also find in the Dharwad rock. तो ये एक थोड़ा सा impressive rock है where you will find the dolomite and schist both. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा. Mention one more thing in the your Vindhyan rocks about the marbles formation. So especially your Makrana marbles of your Jabalpur region. तो Vindhyan rocks के आपका जो part था वहाँ पर in Jabalpur you can mention about the your Makrana rocks. ठीक है, and that is the famous your marbles of India. So in the Dravidian rocks there is not much of the information is there in your book और also आपका इतना ज़्यादा इस पे आपका रिसर्च हुआ भी नहीं है और ये उतना important rock है भी नहीं in terms of if you see the various rocks structure of India. So this much information is enough for this particular rock called your Dravidian rocks. आपको इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. आई एम अगेन नॉट गिविंग यू द कंप्लीट पिक्चर. बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उससे हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे. ठीक है, सो प्लीज़ सी द नोट्स, फॉलो दिस पर्टिकुलर क्लास और वहाँ से आपको क्या करना है, कंप्लीट करेंगे आप अपनी स्टडीज़ को. नाउ विल टॉक अबाउट द अदर रॉक्स और द फोर्थ रॉक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रॉक ऑफ इंडिया. और ये रॉक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट रॉक्स में से एक है. इफ आई exclude your Dharwad rocks from this particular rock series, अगर धारवाड़ को हटा देंगे तो this rocks is the most important rocks of India and including Dharwad as well you can say this is the most important rock of India which is called as your Gondwana rocks. Gondwana rocks. So this particular rocks is named after किसके नाम पे रखा गया है, गोंड ट्राइब्स ऑफ गोंड ट्राइब्स. सो आपके एक गोंड ट्राइब्स मिलते हैं इन इंडिया, द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया गोंड. सो इट इज नेम्ड आफ्टर द गोंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर गोंडवाना रॉक्स. ठीक है, अगेन इंडिया बीइंग द once I study I will teach you the physical geography as such. आपका पूरा का पूरा once we will talk about the formation of India there you will see India is a part of Gondwana land and वहाँ से भी इसलिए ये फेमस हो जाता है गोंडवाना because of the name of Gondwana land. Now we will talk about the formation of this particular rock. How this particular rock called Gondwana rock is formed. I am not giving you the timeline in terms of geological timeline, but for this particular rock I will give you some of the timelines. In the Carboniferous period, this particular rocks यहाँ से आपका फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था, कार्बोनीफेरस पीरियड. इफ यू सी द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अगर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखना होगा तो आई हैव ऑलरेडी गिवन वन लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्केल. यू कैन सी दैट पर्टिकुलर लेक्चर, वहाँ से आपको समझ आएगा डिफरेंट टाइम जोन्स आपका किस तरह से आपका आया था. इनिशियली वी हैव द हेडन पीरियड, देन वी मूव टुवर्ड द आर्कियन पीरियड, देन देयर इज अ प्रोटोरोजोइक पीरियड विच देन देयर इज अ फेनेरोजोइक पीरियड. फिर आप देख सकते हैं क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, देयर आर दिस टाइप ऑफ eon and epochs are divided into your geological time scale. वो रिक्वायर्ड नहीं है CGPSC के लिए, इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, if you want कि आपको जानना है तो you can watch my videos for that particular. other way around, बस आपको रिमेंबर करना है in this particular rock started forming from your Carboniferous period. So Carboniferous period, what happens in this particular Carboniferous period, this particular land having मच ऑफ द वेजिटेशन. ये एक पर्टिकुलर लैंड था जहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन थे. ओके, सपोज दिस आर द वेरियस वेजिटेशन ओवर दिस पर्टिकुलर लैंड, दिस आर द वेजिटेशन टाइप. सो बहुत सारे यहाँ पर वेजिटेशन थे इंक्लूडिंग बोथ योर फ्लोरा एंड फौना. विद टाइम दिस पर्टिकुलर लैंड, ये जो पूरा लैंड था दिस सब्सिडाइज्ड. ये क्या हुआ, सब्सिडाइज होने के बाद ये क्या गया, नीचे धस गया. ओके, सो दिस लैंड गेट ब्रोकन इनटू हाफ्स एंड इसके कारण क्या हो रहा है, इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. ओके, सो particularly like this. So this all vegetations goes beneath this particular rocks types. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, all this vegetation goes beneath this particular land and this if the remember two things. ये यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा vegetation किसके अंदर गया है, आपके land के अंदर गया है. So remember these two things. if particular vegetation goes beneath, अगर किसके नीचे जाएगा, आपके soil or the land, then this particular will give you the coals. यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कोल मिलेगा. ठीक है, एंड इफ द सिमिलर वेजिटेशन विल गो बीनीथ द वाटर्स, अगर आप पानी के नीचे यही चीज जाकर क्या हो जाए, दब जाए, तो विल गेट सम ऑफ द ऑयल रिजर्व्स और द ऑयल और पेट्रोलियम. सो विल गेट ऑयल और ओनली ऑयल विल राइट और ऑल्सो द पेट्रोलियम. Okay, so you will get oil or either petroleum. So please remember, if your
this particular vegetation goes beneath the land surface or the land area will get the coals. तो आपको यहाँ पर क्या था, this particular rocks जो कि यहाँ पर पहले already present rock थे वो क्या हुए, completely subsidized हो गए और नीचे जाकर ये आपका land जो क्या हो गया, ये land जो धंस गया तो vegetation उसके अंदर जाकर, so because of vegetation going, your vegetation क्या हुआ underneath the land surface, जो वेजिटेशन यहाँ से कम्प्लीटली लैंड सरफेस के अंदर गया एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड, जो ये पर्टिकुलर टेक्टोनिक इवेंट हुआ, वी विल हैव सम ऑफ द बेस्ट रॉक्स विच इज कॉल्ड एज गोंडवाना रॉक्स. तो इसके नीचे जाने से जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, दैट रॉक इज कॉल्ड एज गोंडवाना रॉक्स एंड इन दिस पर्टिकुलर गोंडवाना रॉक्स वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, formation of one of the most important mineral called as coal or also called as black diamond. So earlier we have the diamond, now it comes a black diamond. So जब आपका complete ये चीज़ इसके अंदर जाता है then we have the formation of this particular गोंडवाना rocks, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होगा वो धीरे नीचे जाएगा एंड देन दोज पर्टिकुलर वेजिटेशन कन्वर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर कोल्स एंड कंप्लीटली वो कोल्स क्या होंगे, दिस आर द हार्ड कोल्स एंड हार्ड कोल्स बिकम लुक लाइक अ पर्टिकुलर स्टोन्स. सो दिस ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स कन्वर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर मिनरल कॉल्ड कोल. तो आपका पूरा का पूरा अगर इसको देखते हैं हम लोग गोंडवाना रॉक्स को, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स इन टर्म्स ऑफ द मिनरल्स बिकॉज आपका सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है इंडस्ट्री रन करने के लिए वो है कोल एंड दिस पर्टिकुलर रॉक्स गिव अस द coal. So this is about the formation of this particular rock called the Gondwana rocks. Now we'll look up into the other things called extension of this rock. ये rock कहाँ पर आपको मिलता है? So this particular rocks is mostly found around the river valleys. Again जहाँ पर भी रिवर्स वैलीज अभी जो आपको देख रहे हैं, जहाँ पर भी एक्टिव रिफ्टिंग हुई थी, रिफ्टिंग मीन्स द लैंड गेट ब्रोकन इनटू द हाफ एंड वहाँ पर क्या वो जाकर नीचे दब गया. सो जहाँ पर भी रिफ्टिंग हुई थी वेयर द लैंड गेट्स बीनीथ योर सरफेस, आपका वेजिटेशन गेट बीनीथ योर लैंड सरफेस, जहाँ पर रैप्चर वगैरह हुआ, तो उन पूरे के पूरे एरिया में आपको क्या मिलेगा, अराउंड योर रिवर बेसिन और रिवर वैली. सो यहाँ पर आपको मिलेगा कोल बेल्ट्स. ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वहाँ पर आपको मिलेगा गोंडवाना रॉक्स एंड इन दिस पर्टिकुलर रॉक्स विल फाइंड द coal. Now talking about the extension in which all river valleys it is found, so please remember these things. It is found in the river valley of Damodar river valley. Okay, also I will show that in map as well. So Damodar river valley, you will also find this in the Mahanadi river valley. Some bit you will find in Son Valley. Okay, Mahanadi include both Ib and your Ong. So Ib Valley भी यहाँ पर आएगा. महानदी की tributaries थी Ib, river Ib and Onj. Okay, and you will also find it in your Godavari Valley, and also in your Vardha Valley, Vardha river valley. सो ऑल दिस पर्टिकुलर एरिया आर द कोल बेल्ट्स ऑफ इंडिया. तो आपका चाहे वो दामोदर वैली को हम कंसीडर करें, चाहे महानदी करें, चाहे सोन करें, गोदावरी करें और वर्धा, दिस आर ऑल आर द कोल बेल्ट्स ऑफ इंडिया. इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, सो हियर आई विल ड्रॉ द लिटिल मैप ऑफ इंडिया. सो छोटा सा मैप बना के देखते हैं. ओके, सो इफ दिस इज द मैप ऑफ sorry for this, if this is the map of India, if you see this particular region of Jharkhand, तो झारखंड के यहाँ पर you will see the river Damodar. So this is the Damodar valley. Again here is your Narmada valley. So some in between the Narmada valley also, क्योंकि अमरकंटक का region, from here we will have the Narmada and also the Son valley. So this is the Son valley or this is the Narmada valley. This is the Damodar valley. You will find here is your Godavari valley and somewhere here it is like this. This is your Mahanadi valley. So ये भी आपका कोल बेल्ट है, ये भी कोल बेल्ट है. Somewhere here you will also find the coal. Here also you find the coal and in the Godavari valley. So ये पूरा का पूरा यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन पे आपका क्या मिलेगा, कोल्स मिलेंगे. ठीक है. So now in Damodar valley we have the important coal fields of India. सारे के सारे में आपके बहुत ही important coal fields मिलेंगे. Like in Damodar we have the one of the best coal mines of India, Jharia coal mines. Jharia, we have Bokaro.
ओके सो आपका बहुत सारा कोल माइंस अगेन इन द मिनरल सेक्शन वेयर आई विल टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स स्पेशली द कोल. सो वहाँ पर मैं आपको सारे के सारे कोल फील्ड्स के नाम अगेन आई विल रिपीट. सो आप वहाँ पर से भी कर सकते हैं. सो यू हैव विल फाइंड द झरिया कोल फील्ड, बोकारो कोल फील्ड, वेरियस कोल फील्ड्स आर देयर. इन द महानदी यू विल फाइंड कोरबा, ऑल्सो कोरबा कोल फील्ड. सो कोरबा आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में. एंड ऑल्सो इन द रायगढ़ वी हैव द वेरियस कोल फील्ड्स. वी विल ऑल्सो फाइंड इन द सोन वैली वेरियस कोल फील्ड विच इंक्लूड द रवा कोल फील्ड. In Madhya Pradesh, also in the Godavari and the Wardha Valley, we will have the Singareni coal field and also the Wardha Valley coal fields. So ये सारे के सारे these all region are important coal fields of India. Again, I'll give you the information regarding all the coal fields in the particular mineral lectures. Please remember name of one or two so that once you write about the Gondwana rocks, you will mention this region are rich in coal minerals and also some of the best coal fields of India, which include your Bokaro, Jharia, and also mention the Korba coal fields. So one of the best coal field including the Mukund Ghat in Korba वहाँ पर located है. So you can write in that manner, but again we'll talk about various coal fields and everything in the other lectures of your minerals. ठीक है. So this is about the Gondwana rocks, how it is formed and its extension, and also one of the important features of this particular rock including which all minerals are found. So in the features section, important features you can say rich in the minerals, especially the fossils minerals. बिकॉज एबंडेंस ऑफ फॉसिल्स. आपका क्या हो रहा है, पूरे के पूरे वेजिटेशन नीचे जा रहे हैं. सो वेजिटेशन से ही आपका क्या बन रहा है, कंप्लीटली फॉसिल्स. बिकॉज ऑफ द एबंडेंस ऑफ फॉसिल विल फाइंड सम ऑफ द बेस्ट मिनरल्स इंक्लूडिंग योर कोल मिनरल्स. ठीक है. तो आपका फॉसिल्स का प्रेजेंस इसमें बहुत ज़्यादा है एंड वी हैव द कोल. ओके. So please remember this facts about your Gondwana rocks, and this particular Gondwana rocks is found in various series including the upper Gondwana, lower Gondwana and the middle Gondwana. तो आपका अगर Gondwana rocks को देखेंगे तो ये 3 सीरीज में मिलता है. ठीक है. upper Gondwana rocks, middle Gondwana rocks and your lower Gondwana rocks. So again in the other part of the India, जैसे कि आपका ये upper Gondwana including your Damodar and this particular Son Valley. ठीक है. So upper Gondwana में you will find your in near your Damodar and also in the Son Valley. In the Mahanadi Valley you will find all 3 series. So Mahanadi Valley you will find all this particular 3 series. The lower Gondwana including the Godavari Valley. So particularly इस तरह से भी उसका breakup कर सकते हैं. You don't need this particular information especially here. I will give that in your notes part. तो वहाँ से आप थोड़ा सा इसको read कर लेंगे बस. So there are, it is divided into the 3 series: upper Gondwana, middle Gondwana and lower Gondwana. Upper Gondwana, the upper half which include your Damodar and also your Son Valley. The middle Gondwana, lower Gondwana and upper Gondwana, तीनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा महानदी वैलीज में. इन महानदी वैली you will find all 3 types of Gondwana rocks, and in your Godavari Valley you will find only the one type of Gondwana rocks which is your lower Gondwana. ठीक है. तो सबसे superior आपका upper Gondwana. So you will find all these Gondwana rocks in the various part of India, and the most important minerals including your coal minerals is found in this particular rocks, and this particular Gondwana rocks is also rich in fossils. So please remember these points about this particular rock called Gondwana rocks. Now we'll talk about the 5th rock system. This is the 5th, so I will talk about the 6th rock. The 6th one is your Deccan Trap. Again one of the important rock of India, and इसका formation काफ़ी interesting है. If you understand the formation of this particular rock, आपको मज़ा भी आएगा. So now we'll talk about the Deccan Trap. Deccan Trap. Why this is trap? Because the lava, it is mostly formed because of the lava, and the lava is trapped beneath your earth crust. So आपका जो पूरा सरफेस एरिया लैंड है, लैंड के अंदर आपका क्या है, पूरा का पूरा लावा ट्रैप्ड हो गया है, एंड दैट लावा विथ टाइम सॉलिडिफाई, और वहाँ से कूल होने के कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा एक बेड बन गया. दैट बेड इज कॉल्ड योर डेक्कन ट्रैप. नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉक. Formation of your Deccan Trap. See, earlier अगर हम लोग पूरा का पूरा, now in the next lecture we will see the physical division of India and we will see the complete map of India. वहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से इंडिया आपका is a part of your Gondwana land. Once India is a part of the Gondwana land, briefly I will explain here. Once the India is a part of Gondwana land, ठीक है. जब इनिशियली, अभी भी उसको गोंडवाना लैंड का पार्ट बोलते हैं. सो इंडिया इनिशियली अर्थ का आपका कैसा था, कुछ इस तरह से था, एंड इन दिस पर्टिकुलर अर्थ, दिस पर्टिकुलर ये क्या था, आपका लैंड है, सराउंडिंग इज योर वाटर. एक टाइम आया एंड दिस पर्टिकुलर थिंग गॉट ब्रोकन अप. ये 2 हाफ में ब्रोक हो गया. ऊपर वन इज योर अंगारा लैंड एंड द लोअर वन इज कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड. So India is a part of this particular Gondwana land.
ओके। एंड टाइम के साथ क्या हुआ, ये पर्टिकुलरली दिखे आपस में, ये क्या हुए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, ठीक है। एंड अगेन अंगारा लैंड ऑल्सो ब्रोकन इनटू द मैनी पार्ट्स। तो समथिंग लाइक दिस हैपन, आपका क्या होता है, अंगारा लैंड का एक पार्ट आपका कुछ इस तरह से मूव कर गया था। एंड हियर इज योर इंडिया, एंड इंडिया इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द यूरेशिया, एंड दिस पर्टिकुलर इंडिया कम हियर। एंड आपका इंडिया क्या हुआ, विद टाइम इंडिया यहाँ से आकर क्या हो रहा है, आपके यूरोप में टकराएगा, एंड वहाँ से फिर क्या होगा, इंडिया में हिमालयस वगैरह का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट योर गोंडवाना लैंड, किस तरह से इंडिया का। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डील कंप्लीटली, इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। हियर एक ही चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को बता रहा था, बिकॉज ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम हियर, इंडिया की जर्नी जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी टिल दिस पर्टिकुलर, ये जो आपका क्या है, ये आपका यूरेशिया है, जो आपका यूरोप का पार्ट है, जो आज हमारा हिमालय जाके इंडिया जाके टच हो रहा है। तो ये जब जर्नी पे इंडिया यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो इंडिया इज मूविंग फ्रॉम समवेयर फ्रॉम सी। अगर आप आज का प्रेजेंट देखते हैं, जो आपको मैंने मैप बताया था, सो इन द प्रेजेंट मैप दिस इज द अफ्रीका, एंड अबव अफ्रीका वी सी दिस इज द वेस्ट एशिया, कुछ इस तरह से है, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द यूरोपियन एशिया। अर्लियर जब इंडिया नहीं था, मतलब सपोज इंडिया अभी जहाँ पर उस पोजीशन पे नहीं था, सो इंडिया इज समवेयर हियर एंड इट मूव्स इन दिस मैनर एंड कंप्लीटली, उसके बाद इंडिया यहाँ पर आकर हिट किया, ओके। सो इस मैनर पे इंडिया मूव किया और इसकी जाकर यहाँ पर टच हुआ। तो ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम हियर टू हियर विथ टाइम, सो इंडिया इज पासिंग ओवर वन ऑफ द हॉट स्पॉट। यहाँ पर क्या था, एक हॉट स्पॉट था। सो हॉट स्पॉट्स थे अफ्रीका के पास, और दिस हॉट स्पॉट इज नेम्ड एज रीयूनियन हॉट स्पॉट, रीयूनियन हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स आपके अर्थ क्रस्ट में छोटे छोटे एरियाज होते हैं जहाँ से कंप्लीटली लावा इरप्ट होकर बाहर आते हैं, ठीक है। तो दिस इज द लैंड एरिया। सो कुछ एक दो पॉइंट होंगे, इससे कंटिन्यूसली लावा बाहर आएंगे। इट इज़ नॉट लाइक द वॉल्कनोज, वॉल्कनोज में एक टाइम पे आता है, इसमें कंटिन्यूसली लावा इरप्ट होकर आते हैं बाहर, ठीक है। सो देयर इज अ रीयूनियन हॉट स्पॉट्स एंड इंडिया मूविंग स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम हियर, यहाँ पर आपका हॉट स्पॉट यहाँ पर है, तो इंडिया स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम हियर और इस तरह से जा रहा था। सो सपोज दिस इज द इंडियन प्लेट, सपोज दिस इज योर इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। नाउ इंडिया स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इंडियन प्लेट, अब इंडिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो विथ टाइम सपोज प्लीज सी दिस थिंग पर्टिकुलरली, तो ये क्या होगा, अब आकर इस पे पर्टिकुलरली ये चीज़ हिट करेगा, ठीक है। इंडियन प्लेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे। सो दिस प्लेट कम्स ओवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रीयूनियन हॉट स्पॉट। इफ दिस इज द हॉट स्पॉट, सपोज द प्लेट कम इन दिस लाइक, सो अबव द बिलो देयर इज अ हॉट स्पॉट, एंड इसके ऊपर आपका क्या है, ये प्लेट है, ओके। सो यहाँ से कंटिन्यूसली क्या होगा, लावा विल इरप्ट, दिस पॉइंट इज बीनेथ। सो आपका यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यूसली लावा इरप्शन हुआ, एंड दिस लावा, ये वाला पार्ट पे नहीं, इस वाले पार्ट पे यहाँ से लावा निकलकर कंप्लीटली यहाँ पर क्या हुआ, लावा एक्यूमुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, लावा इज एक्यूमुलेटिंग, ओके। नाउ प्लेट अभी भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। सो प्लेट इज अगेन मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन। सो सपोज अगेन विल सी द सेकेंड प्रोजेक्शन। नाउ सेकेंड प्रोजेक्शन विल सी, सो it is somewhat like this. यहाँ पर already we have the lava eruption here. Now this particular point comes in, then here we have the lava eruption. So इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर भी lava eruption होगा. Suppose this is, now we will draw it in like this. So this area जो सबसे पहला वाला एरिया था, here first time we have the lava eruption here. Now the second point come here. So आपका क्या हो रहा है, नाउ लावा विल इरप्ट हियर, एंड इसके ऊपर दिस वन, दिस पर्टिकुलर थिंग हियर द इरप्शन इज ऑफ फर्स्ट टाइम, यहाँ पर जो हुआ पहली बार इरप्शन हुआ, बट ये वाला पॉइंट था यहाँ पर एक बार इरप्शन हो चुका था। नाउ बिकॉज ऑफ अगेन इरप्शन, इसके ऊपर क्या हो रहा है, दूसरा इरप्शन के कारण यहाँ पर इसी के ऊपर और आपके लावा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो हियर इरप्शन इज फॉर अगेन सेकेंड टाइम, सो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम, बट हियर आपका एक ही बार हुआ। नाउ द प्लेट विल मूव फर्दर, ये और आगे मूव करेगा। सो विल हैव समथिंग लाइक दिस। अब आपका यहाँ पर पॉइंट्स है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव द इरप्शन ट्वाइस, इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव इरप्शन वंस, एक बार यहाँ पर लावा एक्यूमुलेट हुए थे, एंड नाउ इन दिस एरिया वी हैव अगेन इरप्शन, तो यहाँ पर एक बार होगा इरप्शन, एंड दिस इरप्शन विल, उसके क्या होगा, क्योंकि बिकॉज उस जैसे जैसे इरप्शन होगा वो एक स्लोप की तरह बना देगा, और उसके कारण क्या होगा, लावा विल फ्लो। सो अगेन इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव द सेकेंड टाइम इरप्शन, सो इन दिस एरिया वी हैव द सेकेंड टाइम इरप्शन, हियर वी हैव द फर्स्ट टाइम इरप्शन, एंड हियर वी हैव द थर्ड टाइम इरप्शन, क्योंकि ये फिर क्या होगा, इसके ऊपर आएगा। सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, इरप्शन पैटर्न, सो 1 2 3 1 and 2 and 1, सो इट लुक लाइक अ लैडर, सीढ़ी की तरह दिख रहा है। सो दिस पर्टिकुलर लैडर
और इस लैडर के अंदर ये क्या है, ये पूरा का पूरा सरफेस ऑफ अर्थ है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस पर्टिकुलर थिंग इज द सरफेस ऑफ अर्थ एंड बीनीथ दिस सरफेस ऑफ अर्थ वी हैव द एक्यूमुलेटेड लावा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीटली फॉर्मेशन में आप क्या दे रहे हैं, वी हैव द लावा accumulation of lava beneath the earth surface. So we have the accumulation of lava beneath the earth surface. तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, फर्स्ट टाइम आपका ये पॉइंट फर्स्ट टाइम मूव किया, तो फर्स्ट टाइम वी हैव द लावा इरप्शन, देन प्लेट मूव फर्दर, पॉइंट तो वहीं पर रहेगा, पॉइंट विल रिमेन देयर ओनली. सो फर्स्ट टाइम लावा इरप्शन, देन दिस पॉइंट कम्स, सेकंड टाइम लावा इरप्शन ओवर हियर, first time in this particular part, then plate move further, so first time eruption here, second time here and the third time here. So it will look like this particular कि आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इरप्शन हुआ, सी यहाँ पर इस पे फर्स्ट टाइम इरप्शन हुआ, इस पे फर्स्ट टाइम हुआ, देन इस पे सेकंड टाइम हुआ, तो इट लुक लाइक दिस. इन द थर्ड इरप्शन इट लुक लाइक सेकंड, द सेकंड वन लुक लाइक दिस टू. सो इन दिस मैनर इफ यू सी इट लुक लाइक सिमिलर लाइक दिस पर्टिकुलर, जो इस तरह से दिख रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेपन बेड और ऑल्सो कॉल्ड एज द लैडर शेप. कई बार पूछा गया है डेक्कन ट्रैप का शेप क्या है. सो अगेन एक्यूमुलेशन ऑफ लावा बीनीथ द अर्थ सरफेस, ये इसके कारण क्या हो रहा है, वी हैव द स्पेशल, ये लावा एक्यूमुलेट हुआ, दैट लावा एक्यूमुलेटेड एंड कूल होने के बाद क्या हुआ, सॉलिडिफाई एंड विल गेट फाइनली द डेक्कन ट्रैप एंड द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रैप इज योर लैडर शेप. सो ये क्या है, लैडर के शेप की तरह है, लैडर शेप और समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द स्टेप शेप. एज द लावा इज ट्रैप्ड विद अंडरनीथ योर अर्थ सरफेस, आपका लावा ट्रैप्ड है, हेंस आल्सो कॉल्ड एज डेक्कन ट्रैप. So it is formed because of the accumulation of lava. So please remember this particular thing. PSC once asked कि आपका डेक्कन ट्रैप किससे फॉर्म हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इरोजन, डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और इस तरह से, तो आपका accumulation of lava. Now we'll talk about the extension of this particular rock. So this Deccan trap or the Deccan lava is found in the region of Maharashtra, especially of Maharashtra of India. So if we'll draw the map of this particular thing, so we'll find it somewhere in this particular region, in the Maharashtra, in the part of Chhattisgarh, especially in around the Mackal range, you will find in Chhattisgarh as well. Here is your Telangana, so also in the part of Telangana. In this particular region, the Balaghat, around Balaghat also, in Madhya Pradesh, you will find some of the Deccan lava in Madhya Pradesh. So these are the region, and also in parts of your Karnataka. But majority this lies in your Maharashtra and also in some parts of your Gujarat as well. So these are the region where you will find your Deccan lava in Maharashtra, Gujarat, Karnataka and parts of Chhattisgarh, Telangana and Madhya Pradesh. So this is the extension of this particular rock called Deccan trap. Now we will see the features of this particular rock. We will talk about the features. So again, in this rock, do we have the presence of fossils? No, we don't have the presence of fossils. Why? Because this rock is formed because of lava, and lava होने से वहाँ पर क्या हो रहा है, all the fossils get burned. So we don't have the presence of fossils. So it is devoid of fossils. Number two, the erosion of this particular rock. अगर हम इस रॉक का इरोजन करते हैं कंप्लीटली, द इरोजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉक लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल्स ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड एज ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दिस रॉक्स विल गिव अस द ब्लैक सॉइल. आई विल गिव द कंप्लीट थिंग्स इन रिटन फॉर्मेट इन द नोट्स, सो प्लीज वहाँ से आप रीड करेंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर सॉइल वी हैव द ब्लैक सॉइल्स एंड ऑल्सो वंस PSC आस्क्स इन वन ऑफ द एग्जाम which of the following soil is formed because of your lava accumulation. So this lava से ही हमारा क्या बन रहा है, आपका वो rocks बन रहे हैं, rock की erosion से हमारा क्या बन रहा है, आपका black soil बन रहा है. And this particular black soil, ये जो black soil है,
इसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मीन्स इट कैन मोस्ट ऑफ द वाटर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये होल्ड करके बहुत लंबे टाइम तक रख सकता है. सो ब्लैक सॉइल हैज़ अ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. Number two, this particular soil or the black soil is self-aerated or self-flow. Self-aerated or self-flow soil. मतलब क्या होता है, this particular soil, if you see this particular black soil, once in the rainy season, अगर ये ब्लैक सॉइल है तो रेनी सीजन में इसको अगर देखेंगे यहाँ पानी पड़ेगी तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा. ओके, सो इट बिकम कम्प्लीटली स्टिकी इन वेन्स इट गेट द वाटर. तो वाटर आने से बहुत ज़्यादा स्टिकी लाइक अ वेट क्ले. एंड वेन्स वहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग द योर हॉट वेदर सीजन दिस पर्टिकुलर सॉइल गेट हार्डन एंड द क्रैक्स डेवलप. तो इसमें क्या होंगे, अलग अलग ऐसे करके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे. ओके, एंड बिटवीन दोज क्रैक्स इफ यू सी दिस पर्टिकुलर क्रैक्स लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ये क्या है, पूरा का पूरा. एंड इन दिस पर्टिकुलर पोर्स, ये जो आपके गैप्स बन रहे हैं, इन दिस पर्टिकुलर पोर्स, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नेचर ड्यूरिंग द वेट सीजन इट बिकम स्टिक्स एंड ड्यूरिंग द हॉट सीजन इट बिकम ब्रोकन. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड योर सेल्फ फ्लोइंग नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर rocks called your Deccan trap or the particular soil called black soil. So please remember about the Deccan trap. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक important soil मिलता है black soil which is very important in terms of your production of cotton, and also recently we have introduced sugar cane in this particular region, and both cotton and sugar cane are your cash crop. ठीक है, we'll discuss that about what are the cash crop and the food crops in the agriculture lecture. But again remember यहाँ पर दो important crops of India again which is cotton and other one is your sugar cane. तो दोनों का यहाँ पर production होता है, and because of presence of this particular soil and the presence of cotton and sugar cane we have the good industrial setup there which are related to your textile industries and also the sugar production. So please remember these things about your Deccan trap rocks. Now we'll move toward the other rocks of India. अब now यहाँ पर बहुत छोटे छोटे rocks हैं. Again in this particular area where the Deccan traps are found, if there is the intense leaching process, suppose this is the rock, so आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर leaching का process होगा, यहाँ पर so here in this particular box if there is an intense leaching process, okay, so leaching process किस तरह से होता है, it is like if you understand, if you in the basic of class 11 and 12 you have learned about the capillary action. ठीक है, तो आपका क्या होता है, इन द कैपिलरी एक्शन आपका क्या होता है, वाटर ऊपर की ओर हम विद टाइम पानी को जैसे ऊपर की ओर लाते हैं. सपोज अ बॉटल, इफ यू सक द वाटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉटल थ्रू द पाइप, दैट इज योर कैपिलरी एक्शन. ठीक है, तो इस तरह से होगा. सो आपका क्या हो रहा है, मिनरल्स विल कम, if the minerals will come up it is called the capillary action. Opposite of this, if the minerals comes down, आपका क्या होगा, minerals will come down, it is called as the leaching process. So आपका वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है some of the minerals get leached down towards the beneath your earth surface. तो आपका अगर ये surface है यहाँ पर, तो surface से बहुत सारे minerals आपके नीचे की ओर चले जाते हैं, and because of this leaching we will have the formation of laterite soil, and उस laterite soil जिस एरिया मिलता है उसमें ही आपका एक rock मिलेगा जिसको बोलते हैं lametta rocks, और the lametta rocks are associated with your Deccan trap. Again I am not writing here, जो भी मैं बोल रहा हूँ you just understand, ये आपको required नहीं होगा एग्जाम पे, just understand कि यहाँ पर और क्या सकता है. So you can also say in Deccan trap area also we have the formation of lametta rocks because of leaching, because of leaching process. And the process of leaching क्या है, that is because of leaching process, and the process of leaching, that is आपका जो minerals है, all the minerals found in this particular rocks that goes down. अब वो क्या हो रहा है, पूरे minerals with time वो क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं, and उस तरह से वहाँ पर फॉर्म होता है. and in this particular area we will find the aluminiums. ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एल्युमिनियम का ओर मिलेगा इंपॉर्टेंट, that is bauxite ore. तो bauxite ores मिलेंगे completely. तो please understand in this Deccan trap we have the good amount of agriculture and associated industries with the agriculture, and also in the upper part we will find in the mountainous region where we will have the Deccan traps we will find the leaching process associated, their rocks is lametta, and those particular rocks in those particular rocks
we'll find the bauxite as a ore. So we'll have good amount of soil, and also the mineral called bauxite mineral is found in this particular Deccan Tract. Now we will see the other type of rocks, which is tertiary rock system of India. So now I'll talk about the tertiary rock. प्लीज़ रीड द नोट्स अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर. जैसे आपका लेक्चर आप पहले वीडियोस में अच्छे से देख लेंगे, अंडरस्टैंड द लेक्चर्स, देन रीड माय नोट्स. आई विल गिव कंप्लीट नोट्स ऑफ योर दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ रॉक्स. आज मैं आपको आपका कंप्लीट रॉक स्ट्रक्चर के एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा. प्लीज़ रीड दैट पर्टिकुलर नोट्स. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर रॉक्स विच इज़ योर टर्शरी रॉक. Okay, tertiary rock. See, if the nature of the already present basement complex, including your Dharwad rocks or the that particular rocks called Archean rocks, अगर उन rocks का nature धीरे धीरे जैसे जैसे convert हो रहा है, we'll get the all different types of rocks. So this particular tertiary rocks are found in and around the region of coastal region. You will find this particular tertiary rock in the coastal region and in your mountainous region. इन द माउंटेनियस रीजन एंड द कोस्टल रीजन. अब इस जगह पे ही ये क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ योर प्लेट टेक्टोनिक इवेंट. देयर आर सम ऑफ द टेक्टोनिक इवेंट्स लाइक दिस. सपोज दिस इज द क्रस्ट एरिया. अब अर्थ का जो है, जिसमें हम लैंड पे जो रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, और इट इज़ कॉल्ड एज ए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये क्या है? आपका लैंड एरिया है, जिस लैंड पे आप रहते हैं. ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो, जहाँ पर आपका ओशियंस है, वाटर्स है, तो वाटर्स भी ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे उनका एक बॉटम नहीं होगा, कहीं ना कहीं बॉटम होगा. तो दैट बॉटम पार्ट ऑफ द ओशियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओशियनिक क्रस्ट. इट इज कॉल्ड एज ओशियनिक क्रस्ट, द बॉटम पार्ट ऑफ योर ओशियन. When these two particular things, क्या हो रहा है आपका? completely there are different pressure cells beneath this particular earth crust. जो crust है, crust के नीचे, earth crust include both this crust. So once I say the earth crust, I am talking about this continental crust as well as the oceanic crust. And अगर आपका ये पूरा का पूरा earth का crust है, तो beneath this particular crust there are different pressure cells. ठीक है, ये क्या है आपके कंप्लीट यहाँ पर बहुत सारे प्रेशर सेल्स हैं. एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रेशर सेल दोज मोल्टन लावा, जो लावा है वो क्या हो रहे हैं? इस तरह से घूम रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पर क्या होता है? समथिंग लाइक दिस, द लावा कम्स लाइक दिस, स्प्रेड लाइक दिस, देन गोज डाउन, देन कम्स, देन. तो इस तरह से आपका लावा कंटिन्यूसली अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं मूव कर रहा है. एंड वंस द प्रेशर यहाँ पर इंटेंस होता है, सो इट विल डेवलप द रैप्चर्स, और इसी रैप्चर से ये लावा बाहर आते हैं, एंड वी हैव द वॉल्केनिक इरप्शंस. तो वो सारा चीज़ होता है. ठीक है, सो आपका विथ टाइम अगर आपका यहाँ पर रैप्चर्स के साथ ये चीज़ डेवलप हुआ है, सो अगेन वी डोंट हैव ऑल द प्लेट्स जॉइन टुगेदर. क्या है? सारे प्लेट्स अलग अलग हैं, और अलग अलग होने के कारण इन प्रेशर सेल्स के कारण क्या हो रहे हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं. आपने सुना होगा कि अर्थ के हर एक पार्ट कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं, एज स्टेटेड बाय द फेमस अल्फ्रेड वेगनर. तो आपका क्या हो रहा है? सारा का सारा अर्थ अलग अलग एरियाज पे मूव कर रहा है. ठीक है, सो दीज आर द प्लेट्स, सपोज दीज आर द प्लेट्स, और ये क्या कर रहे हैं? अलग अलग जगह पे मूव कर रहे हैं. ओके, एट टाइम्स सपोज दिस इज द कॉन्टिनेंट क्रस्ट, दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं. ओके, सो अगर जब ये दोनों आपस में आते हैं, यहाँ पर कोलिजन होता है, इफ दिस पर्टिकुलर कोलिजन और द बिफोर कोलिजन, दिस आर द टू, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों आके कोलाइड हो रहे हैं. तो बिफोर कोलिजन कुछ ना कुछ क्या होगा? एक हल्का होगा और एक भारी होगा 100%. तो जो हल्का होगा सो कुछ इस तरह से होगा, जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, एंड द हल्का, द लाइटर वन विल रिमेन अपर साइड, एंड वंस इट विल गो इनसाइड, जैसे कि जैसे वो अंदर जाएगा, तो ऑल द थिंग्स प्रेजेंट हियर विल गेट लिथिफाइड. यहाँ पर क्या होंगे? वो सारे के सारे चीज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस दे आर लिथिफाइड, तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा. एंड सम ऑफ द थिंग्स हियर एक्यूमुलेटेड, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन कॉल्ड द फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया. इससे क्या होगा? फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे ऑफ द वर्ल्ड और द इंडिया. तो दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स, जो इस तरह से माउंटेन बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली ये नीचे जा रहा है, और यहाँ से पूरे के पूरे एक्यूमुलेशन के कारण, तो इससे भी ये क्या हो रहा है? कंप्लीटली उस फ्रिक्शंस के कारण वहाँ से बहुत सारे मेटल्स आ रहे हैं, और जो लिथिफाइड हो जा रहे हैं, एंड इट कन्वर्टेड इनटू रॉक्स, एंड दैट पर्टिकुलर रॉक इज कॉल्ड एज टर्शरी रॉक्स.
And similarly, if the oceanic crust is involved with the continental crust, we will find that similar rocks in the coastal region as well. So this is the reason why this rocks is found in this particular two region called the coastal region or the mountainous region. ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि why it is found in this particular region, because of tectonic event including collision of crust. Okay, so ये चीज़ें ध्यान रखना है. So in India, if we talk about the extension of this particular rock, अगर इसके हम लोग extension की बात करें कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, so we'll find it around the coastal plains of India. Only the coastal plains of India. ठीक है, all the coastal plains, Malabar coast, Coromandel coast and all the coasts of India. We'll talk about that coast, कौन सा coast को क्या बोलते हैं. So if you see all this area, so ये आपका मुंबई का कोस्ट है. Here you will find the Goa coast, Konkan coast here, this particular Konkan coast. Then we have here the Malabar coast. This one particularly in Tamil Nadu we have the Coromandel coast. Then in the Andhra Pradesh coast, and here we will have your Utkal plain and the coastal region of Odisha. So इन पूरे के पूरे जो कोस्टल एरियाज का जो प्लेन रीजन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टर्शियरी रॉक. यू विल फाइंड सम ऑफ द टर्शियरी रॉक देयर एंड ऑल्सो इन द माउंटेनियस रीजन, स्पेशली इन हिमालयाज. सो हिमालयाज में आपको स्पेशली आपको क्या मिलेगा, टर्शियरी रॉक. एंड बिकॉज हिमालयज इज मेड ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्शियरी रॉक, तो सम टाइम वी आर ऑल्सो सेइंग कि हिमालयाज इज द मोस्ट और द यंगेस्ट योर जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. हिमालय सबसे ज़्यादा यंगेस्ट डिवीजन भी है, बिकॉज इन हिमालय वी फाइंड द यंगेस्ट रॉक्स और विच इज़ योर टर्शरी रॉक. सो यंग और ओल्ड है ये किससे पता चलता है, वहाँ पर पाए जाने वाले रॉक से. एंड फॉर दैट रॉक्स विल डू द कार्बन 14 डेटिंग और उससे हम रॉक की एज निकालते हैं. सो वी विल फाइंड दिस पर्टिकुलर रॉक इन योर हिमालयज रीजन एंड ऑल्सो इन द कोस्टल रीजन. बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द कोस्टल रीजन एंड ऑल्सो इन द हिमालयन रीजन. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर क्या हो रहा था, वंस देयर इज अ टाइम जब कोलिजन से पहले वहाँ कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, सम ऑफ द लैंड गोज बीनीथ द वाटर एज वेल. सो इन दिस रीजन वी विल फाइंड द ऑयल एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स. we'll find the oil and petroleum. We'll find oil and petroleum reserves of India. Okay, so in this particular tertiary rock we will talk about the features. So this tertiary rocks have the presence of fossils, and these fossils goes beneath the water, and hence we will have the oil and petroleum reserves of India. And talking about the various oils and petroleum reserves of India, right from this Gujarat we will have, in this particular Gujarat we have various oil fields or the oil region, including your Jamnagar in Gujarat, also Mehsana. Now in talking about this particular Rajasthan, some of the in Barmer region you will also find the oils. In Mumbai you will have your Bombay High. So Bombay High is there in Mumbai. In the Kerala region you will don't find much of the oils there. But again, if you see this particular Andhra Pradesh coast, we will have the KG basin where we will have the presence of oil and natural gas. In this particular region of India, if you see like this, so this particular gap is developed, also called as the Garo Malda gap. So in that area also वो भी कभी ना कभी क्या हुआ, आपके ओशंस के नीचे गया था और आपके समुद्र के नीचे. सो दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ योर असम रीजन, तो ये असम का रीजन भी जो है, यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, ऑयल फील्ड मिलते हैं, इंक्लूडिंग योर दिग्बोई ऑयल फील्ड, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया. मैं ये सारे का सारा चीज़ आपका बाद में लूँगा. जस्ट वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रॉक्स, तो आप थोड़ा सा मेंशन कर पाए, इसलिए मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ. बट आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग, इवन ऑल द ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया, ऑल द गैस फील्ड्स ऑफ इंडिया. आई विल गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. राइट नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट, तो ताकि आप क्या कर सकें, एक दो एग्जाम्पल कोट कर सकें वाइल राइटिंग अबाउट द टर्शरी रॉक. सो यू कैन टॉक अबाउट द वेरियस oil fields, including this particular Bombay High. You can mention the Bombay High and also the KG basin in Andhra Pradesh. You can talk about this particular Digboi. I am giving you the name of only the famous one. Okay, other way around I will tell you about the Nahar Kati and all others. In the particular mineral lectures I will give you the name of all the fields. ठीक है, वहाँ पर मैं को अभी भी मैं बता सकता हूँ आपको, but here I want कि आपका रॉक्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहें. ठीक है, एंड अंडर दिस पर्टिकुलर रॉक्स, ये जो टर्शरी रॉक्स हैं, इसी रॉक्स के अंदर इंडिया इज नाउ प्लानिंग टू बिल्ड सम ऑफ द होल्स. जो जैसे कि आपका ये रॉक्स हैं, इसके अंदर आपका होल्स बनाकर इसमें हम क्या करेंगे, विल fill some of the oils. So India will develop a strategic
स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, और इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने की बात कही है, एंड दैट ऑयल रिजर्व्स विल बी डेवलप्ड ओवर दिस पर्टिकुलर रॉक्स कॉल्ड टर्शरी रॉक। टर्शरी रॉक में ही ऑयल रिजर्व्स बनेंगे, और वो कौन कौन से हैं? पाडूर है इन द विशाखापट्टनम, यू विल आल्सो फाइंड, सो इन पाडूर एंड द विशाखापट्टनम विल हैव द स्ट्रेटेजिक ऑयल। इंडिया विल अगेन डील दैट इन योर, again will deal this in your mineral section, so you can talk about that thing as well कि India is planning to develop a strategic oil reserves in this particular rock called tertiary rock of India. So you will find this particular tertiary rock in your coastal region and also in your mountainous region. Now we will left with only the one rock system जो बहुत ही simple है, उसमें ज़्यादा कुछ जानने को नहीं। We will have a bit of only 1 minute discussion for that particular rock. So I am giving you that rock as well. और बहुत ही easier rock है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जानने को। So we will talk about the last rock system of India, which is your Pleistocene rock. Pleistocene rock. After the Carboniferous age we have the tertiary age, after the tertiary age we have the Holocene age, and in that particular epoch we have this era called your Pleistocene. So हम लोग देखते हैं आपका ये जो Pleistocene rock है ये क्या है. Okay, now we will talk about this particular Pleistocene rock. So again the formation of this particular rock. So this rock, Pleistocene rock, is found, आपका क्या हो रहा था? Ice age. There is a ice age. The earth continuously changes its weather. Earlier there was a ice age, now we have the hot weather. Now again देखिए आपका क्या हो रहा है, completely earth का ये nature रहा है. So initially we have the coldest region, cold था बहुत ज़्यादा. During, if you will start about I study about the history of the old man वाला जो आपको क्या पढ़ते हैं stone age, तो stone age के समय पे आपका एक cold age था. Then after the cold age we'll have the hot age, जहाँ पर आपका not the hot age, I will say आपका सबसे पहले cold था, where we have the completely ice, so ice age. Then there is a normal जहाँ पर आपका फिर rivers and all will comes. Then again we have the coldest of the phase. So और ये coldest of the phase called as your Pleistocene age. And after this cold, जैसे ही आपका ये ice age खत्म होता है, ice age 2, we will again have the Homo sapiens or the human presence or the Holocene age. So again we have the hot age. So now we are expecting our earth to get cooler. So हमारा अगला क्या होना चाहिए? We are expecting this to get cooler, but again हम लोग देख रहे हैं कि ये cool होने की जगह हमारा जो temperature, the average temperature of earth is around 15.3 डिग्री सेल्सियस. ये क्या हो रहा है? 0.1 या 0.2 डिग्री से आपका बट कम होने की जगह ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट क्लाइमेट इज गेटिंग चेंज. ये ही आपका क्या है? क्लाइमेट चेंज है. ठीक है, इसको ध्यान रखना. सो दिस पर्टिकुलर आइस एज, जब ये लास्ट आइस एज यहाँ पर हुआ था, सॉरी दिस वन, ये जो लास्ट आइस एज हुआ था, दिस इज द प्लिस्टोसीन एज. सो बिकॉज ऑफ द आइस एज ऑल द अर्थ सरफेस, ये पूरा का पूरा अर्थ सरफेस, ये इट इज बिनीथ द पर्टिकुलर आइस. तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या था? इधर वी हैव द आइस और स्नो. सो मोस्टली वी हैव द आइस, एंड आइस के कारण ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? स्टोन, बिकॉज कंटिन्यूसली अगर उसके ऊपर आइस होगा तो स्टोन की प्रॉपर्टी एंड नेचर चेंज होंगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नेचर, जब वंस द आइस यहाँ से जब वो पूरे के पूरे मेल्ट हुए विद टाइम, आइस गैस मेल्ट यहाँ से, तो यहाँ पर जो बचा हुआ रॉक्स था, दिस पर्टिकुलर रॉक्स इज कॉल्ड प्लिस्टोसीन रॉक्स. ठीक है, तो जो कि आपके आइस एज के बाद जो आइस के वहाँ पर से, बिकॉज दैट ऑल द रॉक्स विच गेट नीड द आइस, तो आपके जो आइस के अंदर आए थे वहाँ से जो रॉक्स बना, that is called as your Pleistocene rocks. And in this particular Pleistocene rock we have the formation of one of the most important soils. Again this Pleistocene rock in India is found mainly, अगर इसका extension देखेंगे तो mainly in the Ladakh and Jammu and Kashmir, और in the Jammu and Kashmir only, आप ये भी लिख सकते हैं. But in now as the map get changed, तो map change होने के कारण it is also found in the part of Ladakh. Earlier only in Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir and Ladakh area वहाँ पर मिलेगा. And in this particular area of Jammu and Kashmir or also in the Jammu Kashmir valley, see, दो आपने पढ़ा होगा Valley of Kashmir, Valley of Kashmir. Most of you know about this particular Valley of Kashmir. जिनको नहीं पता I'll tell you. Suppose this is the map of India, so somewhere here lies the Valley of Kashmir. ठीक है, so ये क्या था आपका? This is the Valley of Kashmir, और this Valley of Kashmir यहाँ पर क्या था? Initially suppose this is the valley, so this particular valley earlier यहाँ पर पूरा का पूरा क्या था? Here we have the water. वहाँ पर क्या था? पूरा completely वो water से filled था, and this particularly area is a lake. ये पूरा का पूरा एरिया क्या था? वाटर से फिल्ड था, and it is a lake area.
विथ टाइम द वाटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक गेट ड्रेन, तो इससे क्या हुआ, बहुत समय के बाद ये धीरे धीरे ये पूरा का पूरे एरिया से आपका वाटर यहाँ से ड्रेन आउट हो गया, एंड दिस एरिया बिकम, यहाँ पर जो भी पूरा का पूरा ये एरिया था यहाँ पर क्या है कंप्लीटली वाटर ड्रेन, तो नीचे लेयर में सिर्फ और सिर्फ सॉइल बच गए थे। और दिस सॉइल्स, जहाँ पर जो सॉइल्स बन रहा था ये बिकॉज ऑफ जो भी सेडिमेंट्स आपके लेक वाटर के नीचे थे वो, एंड दैट डिपॉजिट, द लेक डिपॉजिट इज कॉल्ड एज लेक्विस्ट्रीन डिपॉजिट, लेक्विस्ट्रीन deposit. This lacustrine deposit or also called as your lake deposit. So beneath that water of the lake we have the lake deposit or the lacustrine deposit, and this deposit is famously called as your, यही deposit जो है with time converted into the soil called as Kareva soil, Kareva soil, and this Kareva soil of Jammu and Kashmir is famous for the, is especially this particular soil, इससे पूरी, इस soil से पूरी वहाँ की इकोनॉमी रन होती है मोस्टली, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर सॉइल इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन, आपका यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड हियर, कल्टिवेशन ऑफ जैफरन, जैफरन जो है आपका इज अ फॉर्म ऑफ सैफरन, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ सैफरन, जो आपका केसर बोलते हैं, सो इट जैफरन अ वैरायटी ऑफ सैफरन, सैफरन इज केसर, सो केसर की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी विच इज कॉल्ड जैफरन, तो वो वहाँ पर कल्टीवेट की जाती है ओवर दिस पर्टिकुलर सॉइल कॉल्ड करेवा सॉइल्स, एंड ऑल्सो इन दिस करेवा सॉइल्स वी हैव द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इंक्लूडिंग योर वॉलनट, तो आपका जो वॉलनट अखरोट बोलते हैं, अखरोट का भी प्रोडक्शन आपकी कहाँ पर होते हैं, इन दिस पर्टिकुलर करेवा सॉइल्स। सो दिस प्लिस्टोसीन रॉक इज फाउंड बिकॉज ऑफ द glacier or also because of the ice age, and after this particular ice age this particular rocks or the area near the Kashmir, वहाँ पर क्या था, particularly there is a lake developed over this particular rock, and with time the water of those lake get drained out, and जो भी वहाँ पर deposit बचा था over this particular Pleistocene rock, that with time converted into a particular soil called Kareva soil, and this Kareva soil is famous for the cultivation of saffron, or your you can call it as saffron, and also for the production of walnut. सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जो भी हमने समझा है यू डोंट रिक्वायर मोर देन दिस, आपका जितना हमने पढ़ा है आई विल गिव यू द नोट्स टुडे, आपका फर्स्ट लेक्चर का ऑलरेडी मैंने दे दिया था, आज टुडे आई हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर रॉक स्ट्रक्चर्स, कंप्लीट हो गया यहाँ पर, सो टुडे आई विल गिव यू द कंप्लीट नोट्स ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, आप कंप्लीट सिर्फ उस नोट्स को पढ़ेंगे, वॉच दिस लेक्चर फॉर द अंडरस्टैंडिंग, और वहाँ से आपका सारा का सारा चीज़ आपका हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज़ डू नॉट रीड एनी अदर सोर्सेज, इफ़ यू वांट टू रीड सम ऑफ द बुक्स, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू, सो इफ़ यू वांट टू रीड प्लीज रीड द एनसीईआरटीज बुक्स ओनली, और आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, एंड फॉर ऑल द खुल्लर्स एंड अदर बुक्स आई विल मोस्टली आई हैव डिस्कस्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स, आज का लेक्चर इसके पहले वाले लेक्चर्स पे, एंड आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इन योर नोट्स एज वेल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कंप्लीटली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर इंडिया यू विल कंप्लीट। So now we are done with the border of India, we are done with the rock structure of India, and also we have seen the general information regarding the geography of India. In the further lecture, now we will enter into the hardcore geography from the next lecture. We will start with the physical division of India, and I will tell you about the map of India. किस तरह से आज जो present का आप इंडिया देखते हैं, the present India you are seeing in the map or anywhere, जहाँ भी आप इंडिया को पूरा देखते हैं, किस तरह से वो मैप का शेप बना, कैसे वो इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, that peninsular plateau, that Himalayan region, everything will talk about the entire geological journey of India, the geographical and the geological journey of India right from the Gondwana land to the present India, where we have the formation of different physical division including the peninsular, Himalayas and all other regions, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, बट नाउ टुडे व्हाट यू विल डू, आप सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हुए उसके कंप्लीटली नोट्स को सही से कर लेंगे, मेक द सिनॉप्सिस, एंड फॉर टुडे आई विल गिव यू द 2 क्वेश्चंस के नोट्स में मैं दूंगा, प्लीज राइट दोस क्वेश्चन, एंड ऑन द सैटरडे आई विल टेक द सबमिशन ऑफ ऑल द आंसर्स आई हैव गिवन यू, तो सैटरडे आप मेरे को उस आंसर्स को लेकर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सम ऑफ द मैप वर्क्स, कुछ मैप वर्क्स दिए थे वो कर लेना, एंड आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द धारवाड़ रॉक्स, टुडे आई विल गिव यू द 2 मोर क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड नाउ टेक सम ऑफ द मैप वर्क्स, डोंट सॉरी फॉर टुडे आई एम नॉट गिविंग यू सम ऑफ द मैप वर्क्स, आप क्या करेंगे फॉर टुडे मैप वर्क्स यू विल जस्ट मेंशन ऑल द एरियाज वेयर यू आर फाइंड द डिफरेंट रॉक्स, तो मैंने आपको कंप्लीटली एक्सटेंशन बताया है, तो वाइल राइटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रॉक्स, आप जब पढ़ेंगे इस पूरे रॉक्स को तो उसके एक्सटेंशन को वहाँ पर प्लॉट कर लेंगे छोटे छोटे मैप बस बनाकर, एंड प्लीज ड्रॉ द मैप इन पार्ट वाइज लाइक दिस,
अब मुझे जितना दिखाना है मैंने उतना ही ड्रॉ किया, पूरा इंडिया हर बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू शो द ऑयल फील्ड्स, आपको पता है कि सिर्फ आपके वेस्टर्न हाफ में ही आपको ये दिखेगा, तो ड्रॉ लाइक दिस, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड ये दिस इज इंडिया। सो यहाँ पर आप बना दीजिए दामोदर, यहाँ पर आप बना दीजिए आपका सोन, दिस इज़ द नर्मदा, हियर यू विल ड्रॉ द महानदी एंड द गोदावरी। इससे भी हमको समझ आ जाता है एंड द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन नोज अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो प्लीज़ लर्न टू ड्रॉ अ पार्ट वाइज मैप rather than drawing a complete map of India. This part wise map will help you a lot while writing the answers, क्योंकि आपको स्पेस बहुत कम मिलते हैं एंड इन दैट लिमिटेड स्पेस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड ऑल्सो राइट द आंसर्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो भी अभी बनाकर मुझे देंगे उसमें आप क्या करेंगे, पार्ट वाइज मैप बनाएंगे, कंप्लीट मैप नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रॉक स्ट्रक्चर एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर in the from tomorrow we'll enter the hardcore geography with the physical division of India. And again I am repeating, जो इनिशियली मैंने आपको नंबर्स दिए थे वो फिर से आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सो प्लीज़ आप इन नंबर्स को देखकर यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर्स हैं। सो दोज हु वांट टू रजिस्टर एज सच, तो आप क्या करेंगे, अर्ली रजिस्टर करेंगे, बिकॉज फिर उसके बाद बहुत डिले करने से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू डू द CGPSC प्रिपरेशन, प्लीज़ स्टार्ट अर्ली, और उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना सकते हैं, सो प्लीज़ रजिस्टर सून। थैंक यू ऑल।